आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब्स इन जर्मनी एंड स्पेशली जॉब्स इन इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज पीपल। वो लोग जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं और इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो जर्मनी में अगर डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो उनके क्या चैलेंजेस हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, let me give you a little bit introduction of myself. My name is Usman and I have been working in Germany from last almost 1 year. I moved from Dubai and I worked in Dubai almost 6 to 8 years, and then I got a job from LinkedIn and moved here in Stuttgart, Germany. So आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक है कि आप कैसे जर्मनी में डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब ढूंढ सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है और आप जर्मन नहीं जानते। सो मैनी पीपल आर थिंकिंग कि ये एक इजी प्रोसेस है। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान या मिडल ईस्ट से जॉब ढूंढते हैं और हम ऑनलाइन लिंक्डइन से अप्लाई करते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटी एंड वन बाय वन इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो नंबर 1 इज़ द ratio of German speakers and English speaking job. So 90% of job in Germany are still in German language. Although अगर आप IT, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग रेलेवेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बट आपको स्टिल जो है जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। और सिर्फ 10% कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को हायर करती हैं। तो दिस इज़ अ ग्राउंड रियलिटी कि आपको बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप ये जॉब्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि अगर सिर्फ ये 10% जॉब्स हैं तो ये कौन से सिटीज़ में अवेलेबल है और क्या हमें किन सिटीज़ को फोकस करना चाहिए। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी फर्दर 99% या 90% जॉब आई वुड से ये सारी की सारी जॉब ज़्यादातर बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, वहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि बर्लिन में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड मल्टीनेशनल्स अवेलेबल हैं। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज अदर देन जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को या इंटरनेशनल स्टाफ्स को हायर करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो हैं अदर देन जर्मन मार्केट को भी फोकस कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन अदर रीज़न कि आपको बर्लिन में ये ज़्यादा जॉब्स नज़र आएंगी। Now next point is this, other than Berlin कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टाफ की ज़रूरत है। तो वो है जी हैम्बर्ग, म्यूनिख एंड फ्रैंकफर्ट। वाई हैम्बर्ग? बिकॉज हैम्बर्ग हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एड एजेंसीज, डिजिटल एजेंसीज और बहुत से जो हैं वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज यहाँ पे बेस्ड हैं, बहुत पुरानी बेस्ड हैं। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादातर इंटरनेशनल जॉब्स या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। नंबर 3 म्यूनिख ऑल्सो एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। म्यूनिख के अंदर बहुत इंटरनेशनल जो है वो ऑडियंस अवेलेबल है और बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने की वजह से यहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। एंड नंबर 4 फ्रैंकफर्ट किसी हद तक, बिकॉज फ्रैंकफर्ट में ज़्यादातर इंटरनेशनल बैंक्स अवेलेबल हैं और जर्मनी के सारे मेजर बैंक्स यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ हद तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नज़र आती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, विच प्लेटफॉर्म यू शुड अप्लाई फॉर दीज जॉब्स, which are the best channels you should apply and you should use to find these English speaking jobs. So number 1 is LinkedIn, number 2 is Indeed, number 3 is Stepstone and number 4 is Zing. बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि आपको इन सारे चैनल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन वन चैनल एंड दैट इज़ लिंक्डइन। बिकॉज ये कहना बहुत आसान है कि आप 3-4 चैनल्स पे हर वक्त डेली 2-3 घंटे टाइम दें और जॉब सर्च करें। इट्स द waste of time and you will be tired and you might stop applying further. So best कि focus एक ही चैनल LinkedIn को समझें, LinkedIn पे अपना अच्छा प्रोफाइल बनाएं, LinkedIn पे relevant keywords and hashtag यूज़ करें और LinkedIn ही के ऊपर ही English speaking jobs को find out करें. So number 1 and the only channel which is for German market is still LinkedIn. Now on LinkedIn what should you do? लिंक्डइन पे जब भी आप अप्लाई करें और आपको जो भी जॉब्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेजेस में या जर्मन डिस्क्रिप्शन उसकी है, जर्मन जेडी है, पूरा इंट्रोडक्शन जर्मन में है, तो उसको अप्लाई बिल्कुल ना करें। चाहे वो आपको इजी लगे, इजी अप्लाई वाली ऑप्शन अवेलेबल, बट डोंट ट्राई दिस बिकॉज दिस इज़
दी जॉब जहाँ पे आपको कोई कॉल नहीं आने वाली, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, तो इट इज़ दी वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट ट्राई दिस वन। नंबर 2, जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स है जब उनको अप्लाई करें तो उसकी जेडी को पढ़ें, क्योंकि ये ओनली 10% है, कुछ लिमिटेड जॉब्स हैं, तो उनकी जेडी को पढ़ें। अगर आपको वहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है कि जर्मन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड या जर्मन इज़ प्लस, तो फिर डोंट अप्लाई, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली आपको रिफ्यूज़ ही होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एक आधा इंटरव्यू होगा और उसके बाद ये आपको फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो दीज आर 2 टिप्स फॉर लिंक्डइन। नाउ द थर्ड थिंग इज़ which title or which keywords you should apply or you should try to find this job. So apart from digital marketing and performance marketing, you should try also SEA and SEM manager job. You should also try these title: Google Ads specialist, Meta Ads specialist, lead generation manager or demand generation manager, search and display ad manager, also online marketing manager, and the last thing, growth marketing manager, which is very very buzzword in Middle East also. So growth marketing manager भी बहुत ज़्यादा जो है सर्च कीवर्ड है इन जर्मनी, तो आप ग्रोथ मार्केटिंग मैनेजर भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ही होता है। दीज आर द टाइटल जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और जिन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज एंड बेनिफिट्स एंड ब्रेक डाउन। सो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये जॉब जो है 50 to 60 और या मैक्सिमम 670,000 यूरो तक मिलेगी और इसका ये एनुअल सैलरी होगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है 5 to 8 ईयर्स है तो दैट कैन गो 75 to 90,000 और 100,000 को भी टच कर सकती है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो इट कैन गो बिटवीन 50 to 55 या 45 to 55 तक भी जा सकती हैं। बट फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर जॉब्स यहाँ पे जर्मन लोगों के लिए होती हैं जो कि यहाँ जर्मन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और यहाँ इवन इंडियन पाकिस्तानी भी हैं, बट वो जो यहाँ से स्टडी करके आते हैं उनको यूजुअली फ्रेशर जॉब दी जाती है। तो प्लीज़ डोंट अप्लाई स्टूडेंट इंटर्नशिप एंड फ्रेशर जॉब्स हेयर, क्योंकि अगर आप इंडिया पाकिस्तान से एक्सपीरियंसड हैं या मिडल ईस्ट से एक्सपीरियंस है, आपको फ्रेशर जॉब में अप्लाई नहीं करना चाहिए, वहाँ आपको जॉब मिलेगी भी नहीं। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो कि इन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आते हैं। Now the last thing is the process time. The process time for Germany job hunting and interview and and getting a visa is very very lengthy. It can take between 3 to 6 and even 1 year. Because जो German job market में जो application time है या जो job इंटरव्यू टाइम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेंथी। यहाँ पे आपको 1 या 2 इंटरव्यू नहीं, सम टाइम आपके 5 to 6 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। नॉट लाइक इंडिया पाकिस्तान और मिडल ईस्ट जहाँ पे आप 2 से 3 इंटरव्यू में आपको जॉब ऑफर हो जाती है। यहाँ पे आपके राउंड्स जो हैं 5 to 6 होते हैं, जिसमें आपको केस स्टडी प्रेजेंट करना होता है, टीम के साथ इंटरेक्शन कॉल होती है, फिर उसके बाद फाइनल कॉल होती है विद CEO। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो 5 to 6 इंटरव्यूज़ पे सम टाइम चला जाता है। तो इट कैन टेक 2 to 3 months इवन फॉर अप्लाइंग एंड गेटिंग शॉर्टलिस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीज़ा टाइम। जनरली जर्मनी में वीज़ा टाइम इज़ ऑल्सो वेरी स्लो। जो लोग भी आपको ऑनलाइन बोलते हैं कि जी मार्केट बहुत ओपन है, जर्मनी में वीज़ा बहुत आसान है, आप अप्लाई करें आ जाइए, सब ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में वीज़ा टाइम इज़ स्टिल 3 to 5 months और 6 months। आप अपनी कंट्री से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, आपको उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी है, फिर इसके प्रोसेस को यहाँ जर्मनी में अप्रूव होना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है और ये सारा ओल्ड स्कूल स्टाइल बहुत स्लो है। इट्स नॉट लाइक मिडल ईस्ट यहाँ पे या इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें अप्लाई होती हैं, ऐप्स काम करती हैं, चीज़ें बहुत फास्ट है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओल्ड स्कूल एंड एवरीथिंग इज़ पेपर एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कीप इन माइंड कि ये सारा कुछ बहुत स्लो चलेगा। सो लेट्स ओवरव्यू द होल डिस्कशन कि अगर आप जर्मनी में डिजिटल और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब, इंग्लिश लैंग्वेज जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोसेस बहुत टफ है। सिर्फ 10% लोगों को ये अवेलेबल है। वीज़ा प्रोसेस टाइम, जॉब इंटरव्यू टाइम, जॉब सर्च टाइम इज़ ऑल्सो वेरी टफ, वेरी टायरिंग, वेरी competitive. It can take 3 to 6 and 1 year. और लास्टली अगर आप बहुत कमिटेड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, अगर आप बिल्कुल जो है 100% रेडी हैं जर्मनी मूव होने के लिए
और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर है, फिर आप अप्लाई करें. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड समथिंग गुड हेयर. बट be focused, be positive, and be consistent. This is the only key to get the job. I hope you would understand my point and you like this video. If you like it, like and subscribe. And if you have any question or regarding any German job market or visa or interview or live, let me know. I will try to answer that, and see you in the next one.